के हिसाब से इसका बड़ा भाई होना चाहिए, इसका थर्ड हाउस के मुताबिक इसका छोटा भाई होना चाहिए, तो ये बड़ी सटीक कैलकुलेशन आ जाएगी। लेकिन हरदीप जी दोनों की ये सर तो आज हमारा विषय है होरेरी, पर्सन कुंडली। हमेशा से एक चीज रही है इंसान के साथ कि उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बर्थ चार्ट के अंदर नजर नहीं आते, क्योंकि बर्थ चार्ट जो है आपके 70 साल का एक डाटा है और उसके अंदर एक छोटी सी पॉइंट को पकड़ना कि अब पता लगे बर्थ चार्ट के अंदर 3 9 12 है नहीं और सामने वाला इंसान कह रहा है मैंने बैंकॉक घूम के आना है, 5 दिन का टूर है, कैसे जाऊं, जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अब अगर उस 5 दिन के टूर के लिए बर्थ चार्ट को उठा के देखोगे तो वहां पे आपको 5 दिन का टूर नजर नहीं आएगा। उसके लिए हमें होरेरी का सहारा लेना, या फिर सिंपली आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं कि 7वीं में मेरे नंबर कितने आएंगे। अब चारों बच्चे सामने बैठ गए, चारों को एक ही साथ क्वेश्चन है, एक ही साथ आंसर चाहिए, तो कैसे उनको आंसर देंगे। या फिर और छोटी छोटी चीजें लाइफ की, जैसे पिछली क्लास में ढाका जी ने पूछा था मैंने एक मशीनरी खरीदनी है। अब ये चीजें अगर आप बर्थ चार्ट के अंदर जाएंगे ढूंढने तो वहां नहीं मिलेंगी, तो उन सब के लिए पर्सन कुंडली होरेरी उसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब होरेरी के अंदर सबसे मेन तो क्या है कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन उसके दिमाग में कैसे पैदा हुआ, उसके ऊपर एक्यूरेसी बनती है। कई बार लोग वैसे ही मजा लेने के लिए पूछ लेते हैं, चलो पूछ लो यार, कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो अक्सर उनके जो आंसर होते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते। अब मेन यहाँ पे है कि सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन हमें वहीं उस होरेरी चार्ट के अंदर शो होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन सही है या नहीं है। अब वो सही कब आएगा, जब उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर, जब उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी उस चीज के लिए। अक्सर देखने में ये आता है कि लोग बाग घर से निकल तो लेते हैं पूछने के लिए, चलो यार पूछ के आते हैं कि गर्लफ्रेंड नाराज हो रही है बड़े दिन से, पैचअप कब होएगा। अब जब सामने पहुंचते हैं तो वो हेजिटेट हो जाते हैं, सोचते हैं यार कैसे पूछूं ये बात। अब आ ही गया, सामने बैठ ही गया, चलो यही पूछ लेता हूँ मेरी जॉब कब लगेगी। अब देखिए जिज्ञासा उसके कॉन्शियस माइंड में किसी अदर चीज को लेके है, लेकिन पूछ वो कुछ अदर चीज रहा है। अब हमारा जो आंसर होगा वो कैसे एक्यूरेट होगा। जब हम भी नए नए रंगरूट थे तो ये सब हमारे साथ भी होता था। हमें नहीं बताया गया था कि आपने होरेरी का क्वेश्चन कैसे पकड़ना है कि वो सही है गलत है। इसके ऊपर धीरे धीरे जब होरेरियां हमारी फेल होती जा रही थी, बार बार सामने वाला पूछने आया कि मेरी जॉब कब लगेगी, बता दिया फलां टाइम में लग जाएगी, फिर आगे बैठ गया हमारी तो जॉब लगी नहीं, अब हम क्या करें। तो इन सब के ऊपर जब काफी फेलियर इस चीज में हम रहे, बैकअप कुछ मिला नहीं,
तो इसके ऊपर अपना ही काम किया कि अचानक से पता नहीं कहीं पढ़ा था, शायद कहीं पढ़ा ही होगा कि चंद्रमा जो है वो हमारे क्वेश्चन की अथॉरिटी शो करता है। जब उस चीज को लेके काम किया तो जिन लोगों की होरेरियां गलत गई थी, क्योंकि मेरी एक आदत रही है शुरू से, जो भी होरेरी हो या चार्ट हो उसको मैं सेव कर लेता हूँ कि उसका क्वेश्चन क्या था, और उसके अंदर नोट्स भी डाल देता हूँ कि वो सही गई या गलत गई और उसका क्वेश्चन क्या था। तो उन होरेरियों को जब इकट्ठा किया, उनको बुलाया गया दोबारा कि भैया आप तो कोई ना कोई आपका क्वेश्चन उस टाइम, आप जो जॉब का क्वेश्चन पूछने आए थे, लेकिन उस टाइम अगर देखा जाए तो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि मून हमें शो कर रहा है 5-8 और क्वेश्चन पूछ रहा है वो जॉब को लेके, तो जब उससे पूछा गया कि आप जो क्वेश्चन पूछने आए थे, क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं अपने अफेयर को लेके पूछने आए थे, आपके कॉन्शियस माइंड में तो उस चीज को लेके जिज्ञासा बनी हुई थी, लेकिन आप पूछ रहे हैं जॉब का, तो कैसे एक्यूरेट आएगा। तो धीरे धीरे ये तुक्के तीर बनते गए। एक समय फिर ऐसा भी आया कि लोग माइंड रीडर तक बोलने लग गए, क्योंकि जब सामने वाला जो सोच के आया है वो चीज जब मून के अंदर आपको नजर आ गई। और दूसरा क्या है कि इस सिस्टम के अंदर ये खासियत है कि जो चीज होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, उसके अंदर हेर फेर नहीं होता। इस तरह से एक चीज हमने पार कर ली इसके अंदर, जिससे एक्यूरेसी और बढ़ गई। फिर कुछ रूमर्स होती हैं मार्केट के अंदर, किसी ने अफवाह उड़ा दी, वो अफवाह सच है या झूठ है। या कई बार कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हमें भी सामने वाले की बात के ऊपर, मान लो कोई पूछने आया कि मेरे को किसी केस में फंसा दिया गया, क्या रहेगा। अब फंसा दिया गया या वाकई उसने वो सब किया है, क्योंकि मुजरिम तो कभी ये कहेगा ही नहीं कि मैंने किया है। इस टाइप से और भी अदर हमारे साथ क्वेश्चंस रहते हैं लाइफ में, उन सब को लेके भी। अब उस सब के लिए भी असल में क्या रहता है कि मुझे छोटे छोटे पॉइंट जहां भी मिल जाते हैं ना, मैं उनको उठा लेता हूं और उठा के कहीं ना कहीं उनको फिट कर देता हूं। तो कहीं पढ़ा था कि तीसरे भाव का जो सबलोड होता है, भाव का सबलोड जो होता है, अगर वो राकेश है तो सामने वाला जो हमें पूछ रहा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति है। और अगर अदर प्लेनेट हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो जो वो पूछ रहा है वो सही पूछ रहा है। इस पॉइंट के भी ऐड होने से होरेरी के अंदर जो एक्यूरेसी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। यानी कि ये समझ सकते हैं कि हमें जो एक्यूरेसी का दावा किया गया था स्टार्टिंग में 70% का, उस एक्यूरेसी को हम लेके आगे 95% पे। फिर क्या होता था कि होरेरी सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए होती थी, यानी सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होरेरी प्रयोग में ली जाती थी। लेकिन जब कभी मूड में होते थे, समय के साथ धीरे धीरे
प्रैक्टिस बढ़ती रही, परफेक्शन आता रहा, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता रहा। कई बार मूड में बैठे होते तो सामने वाले के जिंदगी के सारे चैप्टर भी ओपन कर देते थे, उसके मदर फादर, भाई बहन, बीबी, गर्लफ्रेंड, बच्चे, हर चीज उसके अंदर। लेकिन ये चीज हर होरेरी के अंदर ओपन नहीं होती थी। अब किन के अंदर ये ओपन होने लगी, उस चीज के ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि ये हर किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा। अब मूड हमारा होता है देखने का या होरेरी का मूड होता है दिखाने का? ये सामने वाले का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि अब उसके अंदर एक चीज निकल के आई कि अक्सर जो इस टाइप की होरेरियां होती थी तो उनमें एक चीज देखी कि जो मून हमें शो कर रहा है वो 259 शो कर रहा है। 259 मतलब ऑल लाइफ, जिंदगी। कुछ लोग अपनी जिंदगी को समझने ही आ जाते हैं, बर्थ चार्ट से वो सब चीजें नजर नहीं आती। इसका प्रयोग सबसे पहले हमने अपने ऊपर ही किया था। ये चीज फर्स्ट टाइम अपने ऊपर ही अप्लाई की थी सन 2013 की बात है। मैं और मेरे मित्र हैं अनु भूटानी, उस टाइम फुल स्पीड में 5-8-12 चलता था। अब 5-8-12 है तो फाइनेंशियली क्राइसिस थी, फाइनेंशियली क्राइसिस है तो परेशानियां भी थी। अब परेशानियों का निवारण पता नहीं लग रहा था, यही नहीं पता लग रहा था कि निवारण होगा कब, क्योंकि बर्थ चार्ट जो है हमारे हैं वो स्टडी होते ही नहीं थे। बर्थ चार्ट के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो एक दिन रात को बड़े परेशान बैठे दोनों, माथा पच्ची चल रही, अचानक से हमने कहा यार चलो आज होरेरी लगाते हैं एक दूसरे की। उसने मेरी होरेरी लगाई, मैंने उसकी होरेरी लगाई, और उन होरेरियों के अंदर जब हमने देखा हम दोनों एकदम उछल के पड़े, क्योंकि हमारी लाइफ की हर घटना हमें उन होरेरियों के अंदर क्लियर कट नजर आई। खोपड़ी भन होगी, रात को 2:30-3 बजे की बात थी, खाई पी सब उतर गई, क्योंकि जिन क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिल पा रहे थे उनके आंसर जब सामने आते हैं तो फिर हमने बैठ के अपने सारे इवेंट मैच किए, एक्यूरेट इवेंट मैच हुए। उसके बाद फिर हमने आने वाले समय को उनके अंदर मैच करना शुरू किया। हम अक्सर जब कभी भी मेरी होरेरी उसके पास रहती थी, उसकी होरेरी मेरे पास रहती थी, मुझे परेशानी है, मान लो जेब में पैसे नहीं है, भाई देखियो यार कब आ रहे हैं पैसे। अब वो देख के बताता था रुक रुक 2 दिन रुक, परसों पैसे पहुंच जाएंगे। यानी होरेरी को उस लेवल तक हम ले गए कि एक एक दिन को प्रिडिक्ट करने लगे, और बर्थ चार्ट को देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक हम अपनी उन होरेरियों के ऊपर ही चलते हैं। अगर कभी कुछ देखना है, पहली बात तो कभी देखने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी 1% भी विश्वास करता नहीं। सिंपल, जो होना है वो होना है,
उसको कोई ना रोक सकता ना कोई बदल सकता। जब बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, तो क्यों उसके ऊपर मगजमारी करनी। देख के उल्टा परेशानी ही बढ़ेगी। लेकिन कई बार इंसान है तो मिट्टी के पुतले ही। तो कभी देखने की जरूरत पड़ती है तो उस होरेरी को ही देख लेते हैं, वहीं से पता लग जाता है कि भाई इतने दिन और अभी ये सब रहेगा। तो मतलब कि उस होरेरी को हम सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन से आगे ले जाके जिंदगी के हर पहलू को उसके अंदर पकड़ना शुरू किया और पकड़ते चले गए। इवन कि इसी होरेरी को आगे ले जाके चलते चलते एक ऐसे दौर से भी गुजरे कि क्रिकेट मैच के अंदर बॉल तक को पकड़ना शुरू कर दिया। कौन सी बॉल आएगी जिसके ऊपर 4 लगेगा, कौन सी बॉल आएगी जिसके ऊपर 6 लगेगा, वो कितने बजे की बॉल होगी जिसके ऊपर आउट होएगा। तो उसके बाद फिर शेयर मार्केट, बुलियंस, क्योंकि उस वक्त क्या था कि 5, 8, 12 जोरों पे था, क्राइसिस में वैसे थे, समय ही समय होता था, लैपटॉप उठाया और बैठ के चला रहे हैं अपने अनुसार मार्केटों को। उस टाइम मजे लेते थे, उस टाइम सिर्फ मजे लेते थे। सामने मार्केट चल रही है और बैठ के मजे क्या लेते थे, ये गई ऊपर, फिर बोलते थे ये आ गई यहां से नीचे। तो मतलब कि उन चीजों को उस टाइम ये चीज दिमाग में नहीं थी कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ये था कि उस चीज के आनंद ले रहे थे कि देखो हम कैसे इस चीज को अपने अकॉर्डिंग। मुझे आज भी ध्यान है, एक बार हम काफी यार दोस्त चंडीगढ़ हमारे इकट्ठे हो गए, तो उससे पहले दिन वाला मैच हमने जीता था, तो उसमें कुछ स्टोरी टाइप लोग थे, वो कहने लगे चलो हम तुम्हें पार्टी देंगे। तो एक बड़ी छत के ऊपर हम लोग बैठ के वहीं अपने लैपटॉप रख लिए, वहीं सब खाना पीना सब कुछ चल रहा था और मैच चल रहा था। तो अब उस मैच को हम अपने अनुसार चला रहे थे। ये इतने मिनट बाद 4, अब वो 4 लगता था तो सारे नाचते थे। मतलब उस चीज को लेके इतने सीरियस नहीं थे उस वक्त, सिर्फ एक आनंद ले रहे थे उस चीज का कि देखो हम कैसे एक सिस्टम के द्वारा किसी टीम को या एक सेंसेक्स को या बुलियंस को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। नहीं, उस लेवल तक होरेरी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि होरेरी एक वो चीज है कि अगर किसी को समझ आ गई तो बर्थ चार्ट देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बर्थ चार्ट के अंदर क्या है, मगजमारी है बहुत ज्यादा। होरेरी में सीधा अपना क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। लेकिन जितनी ये इजी, अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी आसान है होरेरी मेरी बातों से, लेकिन नहीं, ये उतनी ही टफ है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी किसी चार्ट को लेके बैठते हैं तो या किसी भी विषय को लेके बैठते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में एक युद्ध छिड़ जाता है। और दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल ही जीतता है, क्योंकि दिल तो पागल है ना।
और जहां आपका दिल जीत गया वहां आपका आंसर रॉन्ग होगा। कभी भी देखना जिंदगी की रेस में जब जब आपका दिल जीतेगा तब तब आप फेल होंगे, जब जब आपका दिमाग जीतेगा आप सक्सेस होंगे। और होरेरी के मामले में मैंने ये देखा है कि अक्सर दिल बहुत बार जीत जाता है, क्योंकि फीलिंग्स है ना हमारी। अभी कुछ दिन पहले कल्पना जी आई हैं आज, कल्पना विजयवर्गीय जी फॉरेन में फंसी हुई थी। अब उन्होंने मुझे एक होरेरी सीट दिया कि सर एक बार देखो ना कि कब वापसी हो पाएगी। अब देखिए होरेरी शो कर रही है कि वापसी जल्द ही है, लेकिन दिल कह रहा है कि अभी कैसे वापसी होएगी यार, अभी तो सब कुछ लॉकडाउन पड़ा है, फ्लाइटें बंद हैं। ये जो 4/11 है जो कम बैक होम कर रहा है, तो ये कैसे, अब ये उड़ के तो आने से रही, अब वो छिड़गी दिल और दिमाग की लड़ाई। अब मैंने उस अंतरा को छोड़ दिया, उस अंतरा को वहां पे छोड़ दिया कि भैया इतनी जल्दी तो फ्लाइटें स्टार्ट नहीं हो सकती, नेक्स्ट अंतरा में हम लेते हैं इनको। अब पता लगा जोन से अंतरा को हमने छोड़ा उसी अंतरा में वो इंडिया आ गई। यस सर। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है ये शीट? यस सर। हाँ, तो ये देखिए अब इसमें ये ममता जी मिक्सिंग कर रहे हो क्लास, तो अब मतलब क्या कि जहां भी दिल और दिमाग की लड़ाई छिड़ेगी वहां आप गलत हो जाएंगे। और अक्सर होरेरी में ये सब होता है। उसकी वजह है कि हम लोग कहते हैं ना जो आंखों से देखते हैं वो कभी झूठ नहीं होता। क्यों हरदीप जी? हरदीप जी दुनिया यही कहती है ना कि आंखों का देखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। हाँ, जो सामने दिखे वही सच है, वही सच है। लेकिन होरेरी हमें कुछ ऐसा दिखा देती है कई बार कि जो आंखों देखा है वो झूठ नजर आने लग जाता है। अब वहां पे फिर दिल और दिमाग की लड़ाई छिड़ जाती है। अभी तकरीबन 2-3 क्लास पहले की बात है, छत्तीसगढ़ से एक स्टूडेंट थी, 3-4 क्लास पहले की बात है, मे बी शायद 2nd या 3rd क्लास में थी। कुछ लोग जानते भी होंगे, सिमी वालिया जी। उनके जेठ के लड़के का अपहरण हो गया। देखिए बीच सड़क से बाइक पे जा रहा था, वैन साइड में लगी, बाइक से उठाया, वैन में गिरा, ले गए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है सीसीटीवी में, 10-20 लोगों ने देखा है। अब इस चीज को तो कोई झुठला नहीं सकता ना, आंखों देखी को, इतने बड़े वाक्य को। उसका मेरे पास फोन आया, कहती सर ऐसे ऐसे जेठ जी के लड़का था और उनका किडनैप हो गया बीच सड़क, और एक बार प्लीज चेक करो कि क्या रहेगा। देखिए उनकी जब होरेरी हमने कास्ट की तो अब होरेरी शो कर रही है कि वो किडनैप हुए ही नहीं। होरेरी शो कर रही है 35911 35911 मतलब कि अपनी मर्जी से खुद ही गया है, खुद ही गया है।
और जबकि उस चीज को वहां सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड हुआ है, जो नगर निगम वगैरह के लगे होते हैं, कि अचानक से एक गड्डी साइड में रुकी, बाइक को उसकी बाइक के आगे अड़ा के बाइक के ऊपर से उठा के गड्डी के अंदर घेर के वो ले गए। चश्मदीद गवाह भी थे जिन्होंने देखा है मौके पे। अब हुरैरी कह रही है 3, 5, 9, 11। अब आ गए धर्म संकट। अब दिल की सुने दिमाग की सुने। सही बात है। दिमाग कह रहा है कि अपन हुआ है, नहीं दिल कह रहा है कि अपन हुआ है, दिमाग कह रहा है कि अपन नहीं हुआ। 3, 5, 9, 11 अपनी मर्जी से गया है। 5, 11 है सर। अब साथ में देखें तो 8, 12 भी है, मतलब कि साथ में कोई दूसरी भी है। हाँ, 5, 11, 8 है बिल्कुल। तो मैं वहां पे साइलेंट हो गया। वहां ऐसा है जी, हद मार के 2 दिन में उनकी न्यूज आपको आ जाएगी। सर फिरौती तो नहीं देनी पड़ेगी, ये नहीं देना पड़ेगा वो। अरे भैया फिरौती तो तब देनी पड़ेगी ना जब किडनैप हुआ हो। अब वो तो अपनी मर्जी से गया। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में इस चीज को बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बंदे का किडनैप हो रहा है, पूरी रायपुर की पुलिस अलर्ट पे है और हम कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गया। अब 2 दिन इंतजार करिए और पता लग जाएगा। और गए भी क्यों है कि अब देखिए 35911 है, कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन भी साथ में आ जाता है। 8, 12 भी है, स्पेकुलेशन है, तो उसके अंदर लॉस भी है, श्योर है कि कहीं ये सट्टे सुट्टे खेलता होगा, उसमें पैसा हार गया, उससे बचने के लिए भाग रहा है। 2 दिन बाद नागपुर रेलवे स्टेशन पे पुलिस ने ट्रेस कर लिया, उसको उठा के रायपुर ले आए, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड मिली। सारी स्टोरी ओपन हुई कि मैच खेलता था, पैसे हार गया, ज्यादा पैसे थे नहीं, अपने ही दोस्तों से अपहरण करवाया। तो मतलब ये है कि अक्सर हुरैरी के अंदर आपके दिल और दिमाग की लड़ाई अक्सर बजेगी। अगर हुरैरी के ऊपर ट्रस्ट किया, मतलब कि आपने दिमाग की मानी, तो आप सक्सेस हैं। अगर आपने दिल के ऊपर ट्रस्ट किया तो आप लूजर हैं। सिंपल फंडा। आप लोगों की प्रैक्टिस, अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा है, अभी हमने अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं, वो सारे चैप्टर यूं के यूं आपके हुरैरी के अंदर वर्क करेंगे। अभी एक चीज इसके अंदर विशेष ये है कि हम अभी तक ये देखते थे, जो केपी के अंदर भाव के सब लोड को देखते हैं। केपी के अंदर तो बर्थ चार्ट के अंदर भी भाव के सब लोड को देखते हैं, लेकिन नक्षत्र नाड़ी में सिर्फ हुरैरी के अंदर ही भाव के सब लोड को देखा जाता है कि सामने वाले का जो क्वेश्चन है उसके अंदर सक्सेस होने की ऑथेंटिक कितनी है, क्या उसके जो कारक हैं वो एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 3 चीज, अब देखिए पर्सन पूछने वाला, मान लो कोई, जरूरी नहीं कि वो पर्सन खुद आपके पास पर्सन पूछने आएगा। कोई फीमेल अपने हस्बैंड के बारे में पूछने आई है, या हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में पूछने आया है, या अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछने आया है, भाई के, बहन के, फादर के, मदर के। तो उसी तरह से हम हुरैरी के अंदर भाव को रोटेट करते हैं।
जैसा कि मान लो ये होरेरी है, सामने वाले ने पूछा कि फादर की तबीयत के बारे में। अब देखिए फादर के दो भाव हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वो फादर के ऊपर डिपेंड है तो हम इस होरेरी को रोटेट करेंगे 9 नंबर से, इस तरह से ले जाकर। और अगर क्वेश्चन पूछने वाला अपने फादर के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंड है, मतलब खुद अपना जो या बिजनेस करता है, तो हम इसको रोटेट करेंगे 10 नंबर से। मदर के बारे में क्वेश्चन है तो हम 4 नंबर से रोटेट करेंगे। बड़े भाई बहन है तो 11 नंबर से, छोटे भाई बहन है तो 3 नंबर से, नॉर्मल फ्रेंड 11 नंबर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड 5 नंबर। फर्स्ट चाइल्ड 5 नंबर, सेकंड 7, थर्ड 9, अड़ोसी पड़ोसियों के लिए 3 नंबर, मैटरनल अंकल 6 नंबर, पैटर्नल अंकल 12 नंबर, पार्टनर 7 नंबर, एसोसिएट्स 11 नंबर, सेकंड हस्बैंड सर 9th से। हैं जी? सेकंड हस्बैंड 9th से। मैडम हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है, 7 नंबर ही चलेगा। सेकंड मैरिज में तो 9th से देखेंगे ना। नहीं जी, 7 ही चलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो जितना नजदीक के रिश्ते से हम होरेरी को देखेंगे ना उतना ही ज्यादा वो क्लियर होगा। अब अगर कोई ये पूछने लग जाए कि मेरी घरवाली की बहन का घर वाला है उसके बारे में बताओ, तो इतनी दूर के रिश्ते को होरेरी के अंदर पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना नजदीक से देखेंगे इससे बेटर है आप उनको सीधा ये बोलिए कि अपनी सिस्टर को बोलो कि वो अपने हस्बैंड के बारे में सीड दे दें। सीड आपको सिंपल पता ही है, 1 से 249 के बीच कोई भी एक नंबर जो होगा उसके अनुसार होरेरी कास्ट होगा। अननोन व्यक्ति हो तो सर अननोन के लिए तो सिंपल जो लगन चार्ट है उसी से हम देख सकते हैं। लेकिन एक जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, बगैर जिज्ञासा के एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी।
वाइफ ने अपने लेकर हस्बैंड का प्रश्न पूछा हो, हाँ जी, यदि किसी वाइफ ने हस्बैंड से ही होरारी नंबर लेकर हस्बैंड से संबंधित ही प्रश्न पूछा हो तो? नहीं हो रहा, वाइफ तो डायरेक्ट दे सकती है ना हस्बैंड के लिए। हाँ, लेकिन फिर वो उसने अपने हस्बैंड से ही होरारी नंबर लेकर दिया था। तो फिर उसको रोटेट करने की तो जरूरत नहीं है ना। अच्छा, उसी को लग्न बनाकर देखेंगे। हाँ देखिए, अगर हस्बैंड ने दिया है तो हो रहा नहीं, कोई लगन बनाना अगर वाइफ दे रही है तो हम 7 से रोटेट करेंगे, लेकिन जब दिया हस्बैंड ने है तो फिर रोटेट करने की जरूरत है। जी, जिसके मुंह से निकला है वो हुआ ना स्वयं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगर जैसे किसी कंट्री के बारे में कोई पूछे तो सर उसको कैसे करेंगे? मैडम उसमें जो होरेरी कास्ट होके आ रही है, जो लगन आ रहा है, उसके अंदर रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज जरूर देख लीजिएगा कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसके अंदर जिज्ञासा कितनी है उस सब को लेके। अच्छा सर, यदि सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, होरेरी से ही पूछता है, मान लो कि ये साल मौसम कैसा रहेगा या बारिश होगी या नहीं, तो सर नहीं क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना? नहीं, ये सब नहीं, मतलब सिर्फ पर्सनल क्वेश्चन ही ज्यादा चलते हैं। मैडम बारिश को अब कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? सर वही बारिश वगैरह के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा मुंडन। अच्छा सर, दोस्तों के लिए, मित्र के लिए तो आपने 5 नंबर बताया, शत्रु का अगर देखा नहीं ऐसा है ना, दोस्तों के लिए 11 नंबर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए 5 नंबर है, और शत्रु के लिए? शत्रु तो आपका अपोजिट होगा ना, 7 नंबर। अरे होरेरी नंबर फीड करने के लिए भी कुछ है? हैं जी, होरेरी नंबर फीड करने के लिए, होरेरी नंबर से होरेरी नंबर को कैसे लगाएंगे उसके लिए भी कुछ था? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, सबसे मेन इसके अंदर एक समस्या क्या रहती थी कि जितने पॉइंटों से मैं गुजर चुका हूं अभी तक, वही एक अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि हम सामने वाले को सिंपल बोल देते थे 1 से 249 के बीच कोई भी एक नंबर बताओ। तो हर इंसान के कुछ फेवरेट नंबर हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, या अपने बेटे बेटी की, या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, या अपना कोठी नंबर, कुछ भी। हर इंसान के कोई ना कोई एक माइंड के अंदर एक पिक्चर क्लियर होती है कि उसकी कुछ फेवरेट नंबर होते हैं। तो जब भी आप उससे पूछेंगे वही नंबर वो बोलेगा, वो रैंडमली नहीं है। इसलिए इसके अंदर भी जितना अगर आप बुक से निकालने की, बुक की बजाय भी 1 से 249 नंबर तक के कुछ चीटें या कुछ प्लास्टिक के क्वाइंस उनके ऊपर नंबर लिख के एक डिब्बे के अंदर डाल के, या कोई बुक्स के अंदर से रैंडमली जब तक आप नंबर निकाल लेंगे तो उसके अंदर एक्यूरेसी और ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। लिख करके डाला जा सकता है, वो अच्छा रहेगा। चिट लिख के डाल सकते हैं, या फिर जो गोल गोल नंबर वो आते हैं प्लास्टिक के सिक्के से आते हैं, उनके ऊपर नंबर लिख के वो डाल सकते हैं। जैसे भी मतलब ये है कि वो अपने माइंड को यूज करके नंबर ना दे, क्योंकि अगर मान लो आप सभी से मैं कोई नंबर पूछूं तो मोस्टली क्या है कि सभी के पास अपना एक फेवरेट नंबर होता है, वो उसी फेवरेट नंबर को बोलेगा। और चंद्रमा के अंदर उसके क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि उसके क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसके क्वेश्चन का जो कारक बनता है नंबर, वो नंबर वहां चंद्रमा के अंदर कितना मेजर रोल प्लेगा। हाँ जी, जैसे सिंपल बर्थ चार्ट देखते हैं वैसे ही देखेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझा दीजिए प्लीज। एक सेकंड। मेघा जी माइक बंद है आपका। दुबे जी, दुबे जी गेहूं पीस गई?
हाँ सर मिस गया। थैंक यू हरदीप सर, मेरे को याद ही नहीं था माइक पे। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जी, नमस्कार नमस्कार। दुबे जी आज गेहूं पिसवा रहे हो, विजय जी तो कह रहे हैं पकोड़े बनेंगे। नहीं आज बारिश हुई नहीं ना, पकोड़े किस लिए बनाएंगे भाई, यहाँ तो बारिश है। निकाला है। ऐसा है ना, रिव्यू आप ये कह रहे हो जिसने सीखा होगा। बिल्कुल। अब ये चीजें तो आप ना कहो, ये चीज जिस तरह आपने कही है ना, ये हमने अभी तक सीखा ही नहीं है, कैसे कहते हैं आप। पूरा तो सिखा रहा हूँ। ये सीखने वाली बात है। सही कह रहे हो। दुबे जी चले गए क्या? ये आता नहीं है मुझे अभी। नहीं वो भी होंगे। दुबे जी चले गए। बात ये है वो राउंड पे निकल गए। हाँ राउंड पे निकल गए वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिव्यू आपको अभी डाल देंगे। और मैं तो, इन्होंने तो 1 घंटा कहा, आई प्रपोज के 30 मिनट्स भी हो जाए ना, 30 मिनट भी बहुत है। इसमें कुछ नहीं, कोई बोलेगा नहीं। हाँ इवन 30 मिनट्स फॉर एनीथिंग। हरदीप जी एक बात बताओ, हमने पूरी क्लास में नहीं किसी को बोलने से रोका, आगे क्यों रोकेंगे? आप तो नहीं रोकते हो, हम पढ़ लिख के समझदार हो गए हैं। सर मैंने इतनी क्लास अटेंड करी, कोई बीच में अलाउ नहीं करता बीच में बोलना, सिर्फ आप ही सबको अलाउ करते हैं। मैडम अगर क्लास में कोई नहीं बोलेगा तो वीडियो पर पता क्या लोग है ना, देख के गाड़ी देंगे, मुझे कहेंगे कि साला अकेला बैठ के एक पिक्चर के ऊपर खुद ही बोलने जा रहा है। नहीं तो मालूम पड़ जाता है, सब बोलते हैं हमारा लिंक टूट जाता है बीच में अगर कोई आपकी पर्सनालिटी से, आपके प्रोफाइल से ना कोई ये सोच नहीं सकता कि कोई बात आगे से काट भी दे। आप क्या बात कह रहे हो? असल में क्या है कि लिंक, देखिए क्या होगा, मैं बिल्कुल सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ कि अब तक जितनी क्लास हुई आप लोगों ने हर चीज को समझा, हर विषय को समझा। नंबर एक चीज तो आपने एक चीज तो देख ही ली होगी पूरी क्लास में कि मेरे पास बुक्स नहीं है कुछ भी पढ़ाने के लिए। राइट सर। जी आई ऑब्जर्व्ड इट सर। बुक्स के अंदर से पढ़ के जो पढ़ाएगा ना, मतलब कि वो रटा रटाया आपको बताएगा, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। और जहां बुक्स नहीं होती ना, अगर आप साइलेंट हो जाएंगे ना, तो जितना विषय पढ़ाया है ना उससे आधा भी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप लोग जो बोलते हैं वो हर बीच बीच में पिन आउट करते हैं, तो वो हर पिन आउट के ऊपर कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आ जाती है अपने आप। अगर आप पिन आउट नहीं करेंगे, पिंच नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर लिखा हुआ कहीं पे है वो तो पढ़ के पूरा चैप्टर सुना दिया, अब यहाँ तो लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, जो चल रहा है अंदर से एक फ्लो बन। और आपने भी सीखा इसका मतलब। क्या बात है। कहना वही था। आप अपनी वही तो बोल रहे हैं ना हरदीप जी, विजय भाई यही तो बोल रहे हैं कि हमसे ही सीखते हैं वो। नहीं हमसे उन्होंने पहली क्लास में ही बताया था उन्होंने। नहीं देखिए सीखना बंद क्यों कर रहे हैं? नो डाउट आप लोगों से मैंने ये सीखना बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे, किसने कहा? तो ऐसे बोल रहे आप। सीखना नहीं बंद कर रहे हैं ना। नहीं उनको हजम ही नहीं होगा, सीखना बंद करके परेशान हो जाएंगे हमारे बिना। नहीं मतलब क्या कि काफी ऐसे विषय थे जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, आप लोगों के साथ रह के ही वो विषय मेरे क्लियर हुए। बहुत सी चीजें थी जहां मैं अटक जाता था, उससे आगे के रास्ते मुझे नहीं मिलते थे, लेकिन आप लोगों ने ही उनके अंदर नए नए रास्ते मुझे खोल के दिए और उसके ऊपर लॉजिक मेरे जुड़ते चले गए। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो ब्लैक मैजिक वाला विषय था, लास्ट क्लास से पहले मैंने कभी उठाया ही नहीं, कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और लास्ट क्लास में जो इसकी वीडियो थी और इस क्लास की वीडियो की अगर आप देखेंगे तो उसमें दिन रात का फर्क, कितने नए चीजें उसके अंदर, लेकिन टोटली लॉजिकली, हर एक पॉइंट के साथ लॉजिकल प्रैक्टिकली 2-4 चार्ट। बिल्कुल रिसर्च बहुत जबरदस्त है सर आपकी। तो मतलब क्या कि ये आप लोगों के साथ रह के ही मैंने इतना कुछ सीखा है। अब आप ये मत सोचें कि आप मेरे से सीख रहे हैं, उल्टा मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ
और आप लोगों के साथ रह गए पिछले 4-5 महीने नहीं बेशुमार सर सर पता है क्या, मैं आपको एक दो बातें कहनी चाहता हूँ। देखो, विषय को मजाक में रखना एक ना आदत मैंने रखी हुई है। हल्के से मन हल्का रहता है और महसूस नहीं होता हम पढ़ रहे हैं, सच बताऊं, पर इंटेंशनली करता हूं मैं ये सब। उसकी वजह ये है, आपके साथ बैठ के आपने जो लिबर्टीज दी, लिबर्टीज साथ एक टीचर की जो लिबर्टीज हैं, और उसमें कई जगह पे हम भी स्टेज पे होते हैं और हम लोग जिस तरह डेमोस्ट्रेट करते हैं लोगों को, या 400 आदमी सामने बैठा है तो उसको जिस तरह से हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं ना मॉब को, उस सेगमेंट में आप लोगों ने 36 लोगों को कंट्रोल करके जो सिखाया ना, मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समेटा, सच में। पहली बात। अब रही बात सिलेबस की, क्यूरिकुलम की, कि मैंने क्या जो सिलेबस आपने पढ़ाया, मेरे लिए 4th हाउस घर भी है, सुख भी है, मकान भी है, माँ भी है, और क्या क्या एवरीथिंग। तो अब उसको किस कॉम्बिनेशन में, कहाँ, किस सटीकता से 3 के साथ लगाना है, या 11 के साथ लगाना है, या 12 के साथ लगाना है, वो मैंने जो एक आपने तथ्य निकाले हुए हैं ना कि ये तत्व है यहाँ पे, वो कोई किसी को नहीं देता है सर, कोई नहीं देता है। मैं सही ये फील करता हूँ कि ये आपने जो काम किया और बिना कुछ लिए किया, आपने हमको कर्जदार कर दिया, सच में कर्जदार कर दिया। ये देखिए, टीचर गुरु होता है, और हम लोग आज भी गुरुजी कह के ही संबोधन करते रहे हैं। आप छोटे हो, आप बड़े हो, उम्र में कुछ भी हो, जिससे कुछ ग्रैब किया, कुछ लर्निंग की, वो टीचर ही है। और ये जो तथ्य आपने दिए हैं ना छोटे छोटे, ये अब सबसे पहले वहीं ध्यान जाता है। सच बताऊं, दशा देख के 2711 में कैलकुलेशन करके आधा घंटा लगा के बोलते थे यहाँ शादी है, यहाँ नहीं है, यहाँ तलाक है। पर अब जहां नीचे 10 दिखा नहीं होती, आगे चल। जहां 59 दिखा नहीं, अभी नहीं पसंद आती, आगे चल। तो ये ऑल दीज थिंग्स, दे आर स्मॉल निटिग्रिटीज, जिन्होंने हमें बहुत बहुत ही गहरी लर्निंग दी है, ये भूलने वाली है नहीं। और जब आपके चेहरे के साथ वो याद आती है ना, तो वो पक्की हो जाती है दिमाग में। भी नहीं, ऐसे है। एकदम सही बात कही, एकदम सही। एक लाइन ऐड करना चाहूंगा हरदीप जी। मैंने सर बहुत सारा प्रैक्टिकल भी, जो भी आपने सिखाया, तो मेरे पे जो भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं उसका साथ में प्रैक्टिकल भी करती हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, साथ में अब नाड़ी भी जोड़ लिया है मैंने। तो ऐसी छोटी छोटी बातें क्लाइंट्स की मैंने पकड़ी, जो उनको भी आश्चर्य हुआ। जैसा कि मैंने इसमें भी बताया था कि एक जो आपने बताया था पैरानॉर्मल वाला, वो उस बंदी ने मतलब वो आश्चर्य रह गई कि इतना छोटा बच्चा मेरा, हम लोग रात में डर जाते थे, हनुमान चालीसा करते थे कि ये किससे बातें कर रहा है, वो चीज रियलिटी में निकल के आई। तो ऐसा 3-4 हॉरोस्कोप में मैंने अलग अलग तरीके से देखा। तो ये प्रैक्टिकल जो आपने नॉलेज दी है, वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिल सकती है, बिकॉज आपने अपना ज्ञान जो हमें दिया है, तो ज्ञान हम चाहेंगे कि और ज्यादा लोगों को बांटें और लोगों को एक हम सोशल काम भी करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम लोगों का भी भला कर रहे हैं। तो आप तो हमारे लिए बहुत बड़े गुरु हैं, और आपने जो सिखाया है वो तो कभी इसका तो ऋण उतार ही नहीं सकते हम। नहीं, ये बिल्कुल सच है, ये बहुत बड़ा और बिल्कुल सच है ये चीजें। सच बताऊं, हमें चाहिए क्या, हम लोग पिलर जो हैं, कई बार लेंटर्स ना पिलर्स पे ही खड़े होते हैं, और तो कोई चीज होती नहीं। और ये माफी चाहता हूं, ये जो पंडितों ने मिट्टी जमा रखी है ना ज्योतिष पे, इसको झाड़ें, इसको साफ करें। ये इतना हाई लेवल का सात्विक स्पिरिचुअल धर्म है ये सनातन, जिसमें इन लोगों ने इस लेवल तक कीचड़ कर दिया है कि मैं गोरखपुर से हूं, मैं वहां से हूं, मैं वहां से हूं, और आता क्या, इनको नक्षत्रों के नाम नहीं आते। और इसीलिए तो आप लोगों के रिव्यू मांगता हूं, ताकि कुछ और लोग इस मुहिम से जुड़ सके। और उनको देखिए क्या होगा कि जब तक उन्हें पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए ऑलरेडी मेरे पास आपके लिए नहीं देना है सर, आपके लिए नहीं देना है, ठीक है ना, आपके लिए नहीं देना है, ये अपने लिए देना है। आप, मैं बोलूंगा, ये सिर्फ इस विद्या के लिए। प्रभु मेरी बात सुनिए, मेरी विनती ये है, मैं जो प्लान करके बैठा हूँ, मेरा एक ग्रुप चलता है जिसका मैं अकेला एडमिन हूँ, उसमें 50,000 आदमी है इस टाइम,
दुनिया का, और जिसमें 25,000 एस्ट्रोलॉजर हैं, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। पहले मैं एंट्री बंद कर रखी थी, ओनली एस्ट्रोलॉजर्स कैन एंटर। अब उसमें सब आते हैं और उसमें कुंडली देखना अलाउड नहीं है, सिर्फ विद्या डालना है। मैंने पहले दिन से ये रखा हुआ है, कोई आदमी उसमें चार्ट डिस्कस नहीं करेगा, ना अपना ना किसी का, सिर्फ विद्या डालनी है। और उसमें उन चीजों में मैं जो चाहता हूँ, ये सारी डेलिब्रेशंस वीडियो में जाने वाली हैं। मैं कंटेंट्स इकट्ठे कर रहा था, जितनी सी अकल भगवान ने दिया उतने लेवल पे थोड़ा सा जरूर बोलूंगा, ये मेरा वादा है। और वो आपके लिए नहीं है, सच में। आप खोल के देखेंगे तो अंदर बहुत प्यार है आपके लिए, सच में। नहीं, प्यार से तो हम कभी कहते ही नहीं। एक बार बताओ हरदीप जी, चाहे कोई भी है, छोटा है बड़ा है, जिसने किसी को कम आता है किसी को ज्यादा आता है, ये चीज तो नो डाउट, मुझे बिल्कुल भी इस चीज पे डाउट नहीं है कि ये जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब दिल से जुड़े हुए हैं। मुझे इस चीज में कोई एक भ्रम वाली स्थिति नहीं है। बाकी अच्छा, एक सेंटेंस रह गया, मैं लास्ट में फिर ऐड कर दूं। मैंने बायोलॉजी पढ़ा है, मैंने बॉटनी पढ़ा है, मैंने जोलॉजी पढ़ा है, मैंने कॉस्मेटोलॉजी पढ़ा है, मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ा है मेडिसिन्स में, और मैंने स्यूटिक्स पढ़ा है। पर ये विजयलॉजी पहले बार आपसे ही पढ़ा है। या ये तीर मारा ना आपने, तीर मारा है हरदीप जी, बढ़िया तीर है। इसलिए ये भूलने वाला है नहीं। गजब का पंच मार गए लास्ट में। बढ़िया बढ़िया तीर मार दिया। मेरी विनती है, 35 के 35 लोग एक बार विजय जी के लिए दिल से क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट संडे वेट करेंगे सर, प्लीज। ये सर एक सेशन का फेयरवेल वो था। अब आप घेर लो। नहीं, अब तो फेयरवेल हो चुका है ना, फेयरवेल स्पीच था। तो फेयरवेल हो चुका है ना। प्लीज कनेक्टेड रहेंगे। नहीं ऐसा है ना। अभी एक चीज देखिए, आप लोगों ने अभी तक भी जब भी जिसको मेरी जरूरत पड़ी है, चाहे किसी टाइम भी जरूरत पड़ी है, मैं उस टाइम आप लोगों के साथ वो कनेक्टेड सभी के साथ। नहीं, पर वास्तु तो रहता है अभी प्रभु, और सीखना है सर। वास्तु तो आपने कहा था, बीएसपी भी कहा था। टाइम कम कर दीजिए सर, बीएसपी भी मत करिए, पर करिए तो सर, भले इतनी लंबी मत करिए। हमसे कोई 10-20 हजार रुपया फिर मार लेगा। आप एक दिन में वास्तु पढ़ाने वाले से पढ़ा दो सर, प्लीज। बीएसपी सर, बीएसपी सर प्लीज। चलिए कोई नहीं, छोटा एक सेशन रख लेंगे आगे से। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. इकादशी क्लास तो चलती रहेगी ना सर? Love you very much. हाँ जी, इकादशी क्लास तो चलती रहेगी ना? देखें मुरली वाले की जो इच्छा है। सर 3 साल बाद आपको ढूंढा है।